डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 14 चैप्टर जिसका नाम है जलाओ दिए पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने लोगों को संदेश दिया है कि जिस तरह से दीपक अपनी रोशनी के द्वारा समस्त अंधकार को समाप्त करता है, उसी तरह से हमें भी अपने मन में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, अज्ञानता, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अंधकार को समाप्त करना है, जिसके माध्यम से हमारा एवं हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। वर्तमान युग के सुप्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज ने इस कविता में कहा है कि दीपावली के अवसर पर दीपक जलाने मात्र से ही हृदय में व्याप्त अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो सकता। कवि ने कहा है कि दीपावली के अवसर पर हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने से अंधकार को समाप्त करते हैं, तो केवल दीपक जलाने मात्र से ही हमारे हृदय में फैला हुआ अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। इस अंधकार को मिटाने के लिए हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना होगा। यदि हमें इस अंधकार को समाप्त करना है तो अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को जलाना होगा। उस ज्ञान रूपी दीपक से ही हमारे हृदय में उजाला होगा और जिसके द्वारा हम अपना एवं इस समाज का कल्याण कर सकते हैं। तभी संसार में भय, भ्रष्टाचार, भूख और दुख को दूर किया जा सकेगा और समता, क्षमता तथा मानव प्रेम का वातावरण तैयार हो सकेगा। इस तरह से कवि कहता है कि यदि हम अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करते हैं, अपनी अंतरात्मा में ज्ञान रूपी दीपक को जलाते हैं, तो हमारी अंतरात्मा से भय, भ्रष्टाचार, भूख और दुख दूर हो सकेगा, जिससे इस समाज में हम प्रेम, समता, क्षमता आदि का विकास कर सकते हैं। कवि कहता है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर्प नए पंख झिलमिले, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमर रहा भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए निशा आ ना पाए। कवि कहता है कि जलाओ दिए पर ध्यान इतना, दियों को जलाइए। दिए कहते हैं दीपक के लिए, दीपक को जलाइए, परंतु इतना ध्यान रखना है कि अंधेरा, अंधकार धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर कहीं पर भी ना रहने पाए। हमें दीपकों को इस तरह से जलाना है कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी अंधेरा ना रहने पाए, चाहे वह संसार में हो या अपनी अंतरात्मा में हो। हमें केवल इस संसार में दियों को जलाकर के अंधकार को समाप्त नहीं करना है, हमें अपनी अंतरात्मा में भी ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है, जिससे हम अपनी अंतरात्मा से अज्ञानता, भय, भ्रष्टाचार, भूख आदि का अंधकार समाप्त कर सकें। इस तरह से हमें दीपक जलाना है कि हमें इस पृथ्वी से किसी भी अंधकार को समाप्त करना है, चाहे वह अंधकार अंतरात्मा रूपी हुआ या इस संसार रूपी हुआ। इस सभी अंधकार को समाप्त करना है। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, हमें नई ज्योति, ज्योति कहते हैं चमक के लिए, रोशनी के लिए, नई रोशनी के धर माने धारण करके नए पंखों के लिए जो झिलमिल होते हैं, ऐसे झिलमिल पंखों को धारण करके उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। हम उड़ें
की मृत मिट्टी, मृत कहते हैं मृत्यु लोक की मिट्टी, अर्थात हमारा मर्त मिट्टी मानी शरीर, हमारा नाश्वर शरीर जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इस मिट्टी के द्वारा गगन स्वर्ग को छू लें, हम गगन को और स्वर्ग को भी छू लें। कवि कहता है कि हम नई ज्योति रूपी ऐसे पंखों को धारण करें जिससे हम आकाश को और स्वर्ग को छू सकें। हम विभिन्न प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर सकें, इस संसार से अज्ञानता अंधकार को समाप्त कर सकें, इस संसार के लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भूख और लोभ मोह इन सभी को उड़ा सकें, इन सभी को उड़ा सकें और एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकें, एक नए उमंग को प्राप्त कर सकें। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर रहा भूले। हमें रोशनी की झड़ी इस तरह से लगानी है कि निशा कहते हैं रात्रि के लिए, कि रात्रि की गली में तिमिर माने अंधकार रहा भूल जाए, अर्थात समाप्त हो जाए। रात्रि की गली में भी अंधकार समाप्त हो जाए, रात्रि में भी अंधकार समाप्त हो जाए। हमें ऐसी रोशनी की झड़ी लगानी है। हमें अपने कार्यों के द्वारा इस तरह से इस संसार को प्रकाशित करना है जिससे समस्त लोगों के अंदर अंधकार समाप्त हो जाए। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा ना जा पाए निशा आ ना पाए। कवि कहता है कि हमें इस तरह से कार्य करना है, हमें अपनी अंतरात्मा में इस तरह से प्रकाश फैलाना है जिससे एक मुक्ति प्राप्त हो सके और उस मुक्ति की किरण के द्वार जगमग हो सके जिससे उषा ना जा पाए और रात्रि वापस ना आने पाए, अंधकार हम पर हावी ना होने पाए, अंधकार ना आने पाए और उजाला ना जाने पाए। हमें इस तरह से अपने कार्यों को करना है।